आई वंडर वाई नो वन टॉक्स एनी मोर। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? आई मैं वंडर आश्चर्य करता हूँ, वाई क्यों, नो वन कोई नहीं, टॉक्स बात करता है, एनी मोर। एनी मोर का अर्थ होता है अब और या फिर अब। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि मुझे आश्चर्य होता है कि अब कोई बात क्यों नहीं करता है। अगर बिल्कुल सिंपली कहें तो इस आर्टिकल के लेखक का कहना यह है कि मुझे आश्चर्य होता है कि अब लोग बात क्यों नहीं करते हैं। बहुत खूबसूरत आर्टिकल है। जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे ना तो ये आपकी थिंकिंग को बहुत डेप्थ में लेकर के जाएगा और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल को डिटेल में। और नारायणी गणेश का लिखा हुआ ये आर्टिकल है। when we stop using our legs and arms for physical work or exercise, when जब we stop हम बंद कर देते हैं, using प्रयोग करना, our legs हमारी टांगों को, and arms और हमारी भुजाओं को, for physical work शारीरिक कार्य के लिए और एक्सरसाइज या फिर एक्सरसाइज के लिए। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी शारीरिक जो एक्टिविटी है उसको बंद कर देते हैं, वी आर टोल्ड तो हमको कहा जाता है वे कुड गेट एट्रोफीड। एट्रोफीड का मतलब होता है कमज़ोर। तो हमको कहा जाता है कि वो कमज़ोर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम शारीरिक कार्य करने के लिए अपनी टांगों का प्रयोग नहीं करते हैं, अपनी भुजाओं का प्रयोग नहीं करते हैं, या शरीर का कोई दूसरा अंग हो सकता है, जब हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो ये कहा जाता है कि आप बॉडी के जिस पार्ट को यूज नहीं करोगे तो वो बॉडी पार्ट आपका कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है। इफ़ आवर लिम्स कुड श्रिंक, इफ़ यदि आवर लिम्स हमारे अंग कुड श्रिंक सिकुड़ सकते हैं, ड्यू टू के कारण, लैक ऑफ यूज़ प्रयोग की कमी के। अर्थात अगर हम अपने अंगों का प्रयोग नहीं करें तो उसकी वजह से यदि हमारे अंग सिकुड़ सकते हैं, वो कमज़ोर पड़ सकते हैं, तो हाउ अबाउट वोकल कॉर्ड्स एंड टंग। तो हाउ अबाउट वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड का मतलब होता है वाक तंतु और टंग का मतलब होता है जीभ या जुबान। तो फिर हमारे जो वाक तंतु हैं, हमारी जो जुबान है, उसका क्या? कहने का मतलब यह है कि अगर शारीरिक एक्टिविटी नहीं करने से यदि हमारा हाथ कमज़ोर पड़ सकता है, यदि हमारी टांग कमज़ोर पड़ सकती है, यदि हमारी बॉडी के दूसरे जो लिम्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो कमज़ोर पड़ सकते हैं, तो यदि हम बातचीत नहीं करेंगे तो हमारे जो वाक तंतु हैं, हमारी जो जुबान है, फिर वो भी तो कमज़ोर पड़ जाएगी। आई वंडर मुझे आश्चर्य होता है, बिकॉज़ क्योंकि वी आर टॉकिंग लेस एंड लेस, क्योंकि अब हम बात कम और कम करते चले जा रहे हैं। अर्थात अब हम बात नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। कहने का मतलब यह है कि पहले ज़माने में देखा जाता था कि लोग आपस में बात किया करते थे, वर्बल कम्युनिकेशन होता था, लेकिन अब जो है कम से कम आपस में एक दूसरे से लोग बात करते हैं। वेल वी डू इन ए मैनर ऑफ सॉर्ट्स। मैनर का अर्थ होता है तरीका, शॉर्ट का मतलब होता है प्रकार। ठीक है, अब हम दूसरे तरीक़ों से बात करते हैं। ओवर द टेक्स्ट मैसेजेस, अब हम एक दूसरे को मैसेज करके बात करते हैं। इमोटिकन्स, इमोटिकन का मतलब आप इमोजी समझ सकते हो, जैसे हंसने के लिए एक इमोजी होता है, रोने के लिए होता है, खुशी दिखाने के लिए होता है, तो उनका प्रयोग करके आपस में बात करते हैं। सोशल मीडिया एंड ईमेल्स, तो जो सोशल मीडिया है उसका प्रयोग करके बात करते हैं, ईमेल्स का प्रयोग करके बात करते हैं। अर्थात जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो कम हो गया है और इस तरह के जो ये साधन बात करने के हैं ये अब जो है आ गए हैं। बट लेकिन वर्बल आर्टिकुलेशन, वर्बल का मतलब समझ गए ना, बोल करके, मौखिक। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है उच्चारण।
या बातचीत इज़ ऑन द डिक्लाइन, और जो हम बोल करके बात किया करते थे अब वो डिक्लाइन पे है। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? गिरावट, अर्थात उसमें कमी आ गई है, उसमें गिरावट आ गई है। बिकॉज क्योंकि द अदर मीन्स, क्योंकि जो दूसरे साधन हैं ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने के, हैव गेंड, उन्होंने प्राप्त कर लिया है ग्रेटर प्रोमिनेंस। ग्रेटर का अर्थ बड़ा, प्रोमिनेंस का मतलब होता है विशिष्टता। तो अब इन्होंने ज़्यादा बड़ी विशिष्टता हासिल कर ली है, अर्थात वर्बल कम्युनिकेशन उतना अब लोग नहीं करते, बल्कि जो ये सोशल मीडिया, ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, इमोटिकन्स, इन सब का प्रयोग करके लोग ज़्यादा बात करते हैं। इसको लोग ज़्यादा प्राथमिकता अब देते हैं। वी हैव सोशल मसल्स। मसल का अर्थ होता है मांसपेशी। वी हैव सोशल मसल्स, हमारी सामाजिक मांसपेशियां भी होती हैं। जस्ट लाइक, जैसे कि वी हैव फिजिकल मसल्स, जैसे हमारे पास जो है शारीरिक मसल्स होती हैं ना, अर्थात जिस तरह से हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं उसी तरह से सामाजिक मसल्स भी होती हैं। सामाजिक मसल क्या है? मतलब हमारी बॉडी को जोड़ने का काम करती हैं ना, तो उसी तरह से जो सोशल मसल्स हैं ना, वो भी समाज के ताने बाने को जोड़ करके रखने का काम करती हैं। तो वही बात इन्होंने कही कि जिस प्रकार से हमारी फिजिकल मसल्स होती हैं उसी तरह से हमारी सामाजिक मसल्स भी होती हैं। पॉइंट्स आउट यूएस सर्जन, ऐसा कहना है यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट के एक सर्जन का, सर्जन जनरल विवेक मूर्ति जिनका नाम है। एंड और दोज सोशल मसल्स, और ये जो सामाजिक मसल्स हैं वीकन, ये कमज़ोर पड़ जाती हैं व्हेन वी डोंट यूज़ देम, जब हम उनका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अभी अपने शरीर के विषय में बात आई थी ना कि शरीर की जब हम मसल्स को प्रयोग नहीं करते, फिजिकल वर्क हम नहीं करते, तो हमारी मसल्स कमज़ोर पड़ जाती हैं। उसी तरह से जब हम आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते तो जो हमारी सोशल मसल्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। लेस टॉकिंग, कम बातचीत का होना, मीन्स मतलब लेस सोशल इंटरेक्शन, कम सामाजिक एक दूसरे से विचार विमर्श, एक दूसरे से वार्तालाप, अर्थात जब हम और फेस टू फेस, आमने सामने। कहने का मतलब ये है कि जब हम कम बातचीत करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हम जो है सामाजिक, जो हमारा विचार विमर्श है, जो सामाजिक वार्तालाप है फेस टू फेस, वो भी कम हो जाता है। दिस से मेडिकल एक्सपर्ट्स, ऐसा मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं। कुड इम्पैक्ट ब्रेन, और ये जो स्थिति है ना बातचीत एक दूसरे से ना करने की, कुड इम्पैक्ट, ये प्रभाव डाल सकती है ब्रेन फंक्शन, जो व्यक्ति का मस्तिष्क का फंक्शन होता है, जो व्यक्ति के दिमाग की कार्य प्रणाली होती है, उस पर गलत प्रभाव इसका पड़ता है। एंड लीड टू मेमोरी लॉस, और इससे जो है मेमोरी लॉस भी हो जाता है, यानी कि आदमी की जो याद करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, ऐसा मेडिकल एक्सपर्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दिस इज नोटिसेबल, ये देखा जाता है, स्पेशली ख़ास तौर से, यानी कि ये बात जो अभी ऊपर इन्होंने बताई हैं तो ये देखी जाती हैं ख़ास तौर से अमंग सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन कौन होता है? वरिष्ठ नागरिक हिंदी में बोलते हैं, और इंडिया के अंदर जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाती है उसको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। एक तरह से आप यहाँ पे बुजुर्ग की श्रेणी में उसको समझ लो। तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं यानी कि मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड हैं, तो उनके बीच में ये सारी चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं। हु आर लेफ्ट अलोन फॉर लॉन्ग, जो लंबे समय तक जिनको अकेला छोड़ दिया जाता है, यानी कि उनके पास कोई बातचीत करने के लिए नहीं होता है। विद स्पाउस कौन, मान लीजिए किसी का जो स्पाउस है, जीवन साथी है, वो चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, है नहीं, यानी कि पति पत्नी में से यदि किसी एक की मृत्यु हो जाती है। एंड द चिल्ड्रन लिविंग फार अवे, और बच्चे जो है वो कहीं दूर दूर रह रहे होते हैं, कोई विदेश में जॉब कर रहा है, कोई देश के बहुत मतलब सुदूर कोने में जॉब कर रहा है। एंड विद नो फुलफिलिंग एक्टिविटी, और किसी तरह की कोई एक्टिविटी भी नहीं हो रही, यानी कि जीवन साथी भी नहीं है और बच्चे भी जो है दूर दूर हैं, कोई बात करने के लिए है ही नहीं।
तो उन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। सामाजिक ताना बाना टूट जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, वो सारी चीज़ें। लोनलीनेस टेक्स ओवर दियर लाइफ्स। और जो लोनलीनेस है ना, लोनलीनेस मतलब अकेलापन, जो उनका अकेलापन है वो उनकी ज़िंदगी ले लेता है, अर्थात उनकी ज़िंदगी उनसे छीन लेता है। एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम आर यूथ। ऑन द अदर एंड, दूसरे किनारे पर, है नी, एंड का मतलब यहाँ पे किनारा, दूसरे किनारे पर ऑफ द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का हिंदी अर्थ होता है विस्तार, आर यूथ, अर्थात ये जो सिस्टम है ना, लोनलीनेस वाला जो मामला है या कम बातचीत करने वाला जो मामला है, इसमें एक किनारे पर तो सीनियर सिटीजन है और दूसरी तरफ जो है युवा हैं। हु टू, जो भी फील महसूस करते हैं, लोनली अकेला, एंड मे बी इवन डिप्रेस्ड, और वो डिप्रेस भी हो सकते हैं। यानी कि सीनियर सिटीजन तो लोनलीनेस फील करते ही करते हैं, बल्कि युवाओं को भी अकेलापन महसूस होता है और कई बार वो डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा तनाव में चले जाते हैं। ड्यू टू दियर ओवर एक्टिव एंगेजमेंट विद ई डिवाइसेस, ड्यू टू के कारण, दियर उनके, ओवर एक्टिव एंगेजमेंट ज़्यादा ही एंगेजमेंट होने के, किसके साथ, विद ई डिवाइसेस, ई डिवाइसेस के। ई डिवाइस में आप समझिए ना, फ़ोन आ गया, लैपटॉप आ गया और दूसरे दूसरे जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, तो उनमें ज़्यादा एंगेजमेंट होने के कारण, उनसे ज़्यादा लगाव होने के कारण, उनका ज़्यादा प्रयोग करने के कारण युवा भी लोनलीनेस फील करते हैं और कई बार वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। दैट लीव्स देम विद लिटिल और नो टाइम टू एक्सरसाइज, टू एक्सपीरियंस रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन। और ई डिवाइस का ज़्यादा प्रयोग करने से क्या होता है, लीव्स देम, वो उनको छोड़ता है, अर्थात उसका परिणाम क्या होता है उनके लिए कि लिटिल और नो टाइम, उनके पास या तो बहुत कम समय रह जाता है या ना के बराबर टाइम रह जाता है, टू एक्सपीरियंस, अनुभव करने के लिए, रियल वर्ल्ड, वास्तविक दुनिया की जो इंटरेक्शंस हैं उनको। यानी कि अगर कोई बंदा पूरे टाइम जो है अपने फ़ोन में लगा रहता है, लैपटॉप में लगा रहता है, टीवी पे लगा रहता है, ये सब में लगा रहता है, तो फिर उसका जो दूसरों के साथ इंटरेक्शन है ना, रियल वर्ल्ड में जो इंटरेक्शन है वो कहाँ हो पाता है, वो नहीं हो पाता है, दूसरों से बात नहीं हो पाती है। और दूसरों से बात नहीं होना जो है वर्बली ख़ास तौर से, वो जो है फिर उनको लोनलीनेस में पहुंचा देता है और उनको जो है डिप्रेशन में भी पहुंचा सकता है। देयर इज़ नो टच एंड फील, किसी तरह का कोई टच एंड फील होता ही नहीं है। नो एक्सटर्नल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का मतलब होता है प्रेरणा या उत्तेजना, किसी तरह की कोई प्रेरणा, कोई उत्तेजना कुछ नहीं होता जब व्यक्ति जो है रियल वर्ल्ड में ही नहीं है। तो इस तरह से करके नॉट कन्वर्जिंग, कहने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा ई डिवाइसेस का प्रयोग भी व्यक्ति को अच्छा नहीं, व्यक्ति को मेंटली और फिजिकली एंड सोशली सब तरह से जो है बेकार कर देता है। तो ठीक है, ई डिवाइस का भी प्रयोग होना चाहिए, बट एक लिमिट में, आउट ऑफ लिमिट जाने से उससे फ़ायदा नहीं होता है, उससे नुकसान ही होता है। नॉट कन्वर्जिंग इन पर्सन, कन्वर्स का मतलब होता है बात करना, पर्सन का मतलब, इन पर्सन का मतलब होता है व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत रूप से बात नहीं करना। कुड ऑल्सो मीन, इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज़ लेस अपॉर्चुनिटी, कि आपके पास कम अवसर है फॉर रीडिंग फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करने का। फेशियल का मतलब क्या होता है नी, यानी कि चेहरे का एक्सप्रेशन, हाव भाव, अर्थात अगर जो है आप व्यक्तिगत रूप से आमने सामने फेस टू फेस किसी से बात नहीं करते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास किसी के चेहरों को पढ़ने की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी कम हो जाती है। वॉइस मॉड्यूलेशन एंड इंटोनेशन, देखो वॉइस का मतलब आवाज़ होता है ना, और मॉड्यूलेशन एंड इंटोनेशन का एक ही अर्थ होता है आवाज़ का उतार चढ़ाव, ठीक है। यानी कि जब आप जो है किसी से वर्बली बात कर रहे हो
ओरली बात कर रहे हो, तो क्या होगा कि आप अपने जो आपकी जो फीलिंग है उसके हिसाब से आप अपनी आवाज़ को कम करोगे, उसको बढ़ाओगे, उसकी टोन वैसी करोगे। आदमी दुखी है तो उस तरह की टोन हो जाएगी, खुश है तो उस तरह की आप टोन हो जाएगी, और गुस्से में हो तो उस तरह की टोन हो जाएगी। आवाज़ का घटना बढ़ना वो सब क्या होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड वॉइस इंटोनेशन होता है। तो ये सब कब संभव है, जब आप वर्बली किसी से बात कर रहे हो, लेकिन जब आप टेक्स्ट मैसेज पे कर रहे हो तो फिर वो संभव नहीं है ना। तो आप फिर लिख के ही बता सकते हो कि आप गुस्से में हो, कि आप अच्छा महसूस कर रहे हो, कि आप ख़राब महसूस कर रहे हो, कि आप दुखी हो, लेकिन जो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन है वो तो नहीं होगा ना। तो ये सब नहीं हो पाता। एंड दीज रिफ्लेक्ट द इमोशंस, और ये इमोशन को रिफ्लेक्ट करता है। एंड इंटेलेक्चुअल, और जो बौद्धिक स्पेस है फ्रॉम विच, जिससे कि दैट पर्सन इज़ टॉकिंग टू यू। और ये इस बात को भी दिखाता है कि जो सामने वाला बंदा आपसे बात कर रहा है तो उसका इंटेलेक्चुअल और इमोशनल स्पेस आपके साथ क्या है, यानी कि कितना इमोशनली वो आपसे कनेक्ट है, बौद्धिक रूप से कितना कनेक्ट है, इससे उसका भी पता लगता है। आगे पढ़ेंगे। देयर एड वैल्यू, नहीं, दीज एड वैल्यू टू कॉम्प्रहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए, कॉम्प्रहेंशन का मतलब समझ होता है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब भी समझ होता है। और आपस में बात करना जो है ना मौखिक रूप से, ये व्यक्ति की समझ को बढ़ाता है। फार मोर देन मेयर टेक्स्ट्स एंड इमोटिकन्स, अर्थात केवल टेक्स्ट मैसेज पे बात करना, केवल इमोजी के माध्यम से बात करना, इससे आदमी की समझ उतना नहीं बढ़ती जितना व्यक्ति की मौखिक रूप से बात करने से समझ बढ़ती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप लाइक टेम्पल्स, प्लेसेस स्थान ऑफ वर्शिप पूजा के, लाइक टेम्पल्स जैसे कि मंदिर हो गए, एंड चर्चेस चर्च हो गई, मॉस्क्स मस्जिद हो गई, एंड सिनेगॉग्स, सिनेगॉग्स का मतलब होता है यहूदियों का मंदिर। यहूदियों का जो पूजा स्थल होता है उसको सिनेगॉग्स बोलते हैं। तो जैसे मंदिर है, चर्च हैं, मस्जिद हैं और सिनेगॉग्स हैं, वर ऑल्सो वेयर पीपल, ये हुआ करते थे जहाँ पे लोग पोस्ट प्रेयर, प्रार्थना के बाद, और रिचुअल्स या धार्मिक संस्कारों के बाद, धार्मिक कर्म कांडों के बाद, वुड मीट, आपस में मिला करते थे, ग्रीट, एक दूसरे का अभिवादन किया करते थे, एंड चैट, और एक दूसरे से बात किया करते थे। अर्थात पहले लोग जैसे मंदिर, चर्च, मॉस्क या सिनेगॉग जाते थे तो पहले प्रार्थना करते थे, है नहीं, उसके बाद जो है अपनी पूजा अर्चना, धार्मिक कर्म कांड जो भी करने होते थे वो करते थे, और उसके बाद एक दूसरे को बात किया करते थे। सो टू एज कम्युनिटी सेलिब्रेशन, और ऐसा ही जो है कम्युनिटी सेलिब्रेशन में भी होता था। कम्युनिटी सेलिब्रेशन का मतलब समझ गए ना आप, सामूहिक जो समारोह होते हैं, सामूहिक उत्सव होते हैं जहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, तो वही काम जो है आपस में मिलना जुलना, बात करना, कम्युनिटी सेलिब्रेशन में, एंड फंक्शंस, और फंक्शन में भी होता था। रिलेटेड टू वेडिंग्स, जैसे कि मान लीजिए शादी का फंक्शन हो गया, बर्थ्स, जन्म का फंक्शन हो गया, डेथ्स या मृत्यु का फंक्शन हो गया, तो इन सब पे लोग इकट्ठा होते थे और आपस में बात किया करते थे। विद द वर्ल्ड वाइड डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पीपल, और जो वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया में जो डिक्लाइन हुआ है, जो कमी आई है, इन द नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या में, रेगुलरली, लगातार, गोइंग टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पूजा स्थलों पे जाने के मामले में, अर्थात पूरी दुनिया में अब इस बात को लेकर के कमी आई है कि जितने लोग पहले पूजा स्थलों पे जाते थे अब उतने लोग पूजा स्थल पे नहीं जाते हैं। दैट अपॉर्चुनिटी फॉर रियल टाइम कॉन्वर्सेशन हैज़ रिड्यूस्ड एज वेल। एज वेल का मतलब भी होता है, कॉन्वर्सेशन का मतलब वार्तालाप, रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। तो इससे क्या हुआ है कि रियल टाइम में जो एक दूसरे से बात करने की अपॉर्चुनिटी थी, एक दूसरे से बात करने का जो अवसर था, वो भी कम हुआ है। पहले ज़्यादा लोग पूजा स्थलों पे जाते थे तो बात करने का चांस ज़्यादा मिलता था, अब कम जाते हैं
तो अब जो है बात करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी कम ही मिलती है। लॉन्ग पीरियड्स ऑफ लॉकडाउन, जो लंबे समय तक लॉकडाउन रहा ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। कोविड-19 पैंडमिक का मतलब होता है महामारी। कोविड-19 की जो महामारी अभी आई हाल ही में, तो उसमें जो लंबे लंबे लॉकडाउन्स रहे, तो उसने क्या किया, आइसोलेटेड मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारे लोगों को आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट का मतलब होता है लोनली, अकेला कर दिया। फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस, सामाजिक बातचीत से, सामाजिक कनेक्शन से हमें अकेला बना दिया। एट प्लेसेस ऑफ वर्क, जैसे कि काम के स्थान पर, अर्थात जब लॉकडाउन से पहले हम काम पे जाते थे तो वहाँ लोगों से बात करते थे। अब लॉकडाउन में काम पे भी नहीं गए, तो काम पे जाने के जो स्थल हैं वहाँ पे हमारा सोशल इंटरेक्शन नहीं हुआ। स्कूल में हमारा कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं हुआ। कॉलेजेस में भी कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं हुआ। और जो मार्केट प्लेस थे, जो बाज़ार वगैरह थे, वहाँ पे भी हमारा कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं हुआ क्योंकि लॉकडाउन था। रेस्टोरेंट में कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं हुआ एंड सो ऑन। और ऐसी और भी जगह हैं जहाँ पे सोशल इंटरेक्शन होता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो नहीं हुआ। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन परचेज, देखिए ऑनलाइन को आप एजुकेशन से भी जोड़ोगे, ऑनलाइन को आप परचेज से भी जोड़ोगे। तो जो ऑनलाइन एजुकेशन है और जो ऑनलाइन परचेज है, ऑनलाइन शॉपिंग है, कम्युनिकेशन एंड वर्क फ्रॉम होम, और जो कम्युनिकेशन है, वार्तालाप है, या जो वर्क फ्रॉम होम है, आपने लॉकडाउन में देखा कि वर्क फ्रॉम होम की जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी वाइडली एक्सेप्ट किया गया कि भाई वर्क फ्रॉम होम करना है, घर से ही बैठ के काम करना है। तो पेंडेमिक के दौरान क्या हुआ कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन परचेज है, कम्युनिकेशन है, वर्क फ्रॉम होम है, बिकेम ए नेसेसिटी, ये आवश्यकता हो गई। ऐसा करना फिर ज़रूरी हो गया क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते थे। बट इट ऑल्सो मीन्ट, लेकिन इसका मतलब ये है मोर आइसोलेशन, कि ज़्यादा लोगों का अकेलापन हुआ, एंड लोनलीनेस इन रियल टाइम। तो ये सब करना ज़रूरी तो हो गया, ऑनलाइन काम करना, लेकिन इससे लोगों के बीच में जो अकेलापन था वो भी बढ़ गया। आई रिसेंटली विजिटेड माई फादर्स अल्मा मैटर। मैंने हाल ही में विज़िट किया, यानी कि दौरा किया, माई फादर्स, मेरे फादर के अल्मा मैटर का। देखिए अल्मा मैटर का मतलब होता है मातृ संस्था, और मातृ संस्था का मतलब होता है जहाँ पे आपने पढ़ाई की हुई होती है ना, तो उसको बोलते हैं। नाम आगे लिखा है उन्होंने अल्मा मैटर का, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज इन चेन्नई, जो कि चेन्नई के अंदर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज है। द प्रिंसिपल प्रोफेसर विल्सन, और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं जिनका नाम है प्रोफेसर विल्सन, गेव अस ए गाइडेड टूर ऑफ दियर न्यू फैसिलिटी। तो उन्होंने हमें जो है ना अपनी नई फैसिलिटी का मतलब होता है सेंटर, यहाँ पे समझ लो। तो उन्होंने अपने नए केंद्र का हमें टूर कराया, वो वहाँ पे हमें लेकर के गए। और नाम आगे लिखा उन्होंने न्यू फैसिलिटी का, MCC-MRF, इनोवेशन पार्क। तो ये जो इनोवेशन पार्क है, इस पे वहाँ के प्रिंसिपल प्रोफेसर विल्सन हमें घुमाने लेकर के गए, वेयर, जहाँ पे रिसर्च स्टूडेंट्स, जहाँ पे जो रिसर्च स्टूडेंट हैं, है नी, तो उनके जो क्या हैं क्यूबिकल्स, जो क्यूबिकल हैं, क्यूबिकल का मतलब क्या होता है, कक्षिका। इन क्लासरूम में वर ओपन एंडेड, वो खुले हुए हैं, है नहीं। तो जब हमें प्रोफेसर साहब वहाँ पे घुमाने लेके गए तो हमने देखा कि वहाँ पे जो रिसर्च स्टूडेंट्स उनके हैं, तो उनके क्लासरूम में उनके जो क्यूबिकल्स बने हुए हैं, जो कक्षिकाएं बनी हुई हैं, वो ओपन एंडेड हैं, वो खुली हुई हैं। समझ गए ना आप कक्षिका को, जैसे कि बहुत बड़ा हॉल होता है और उसके अंदर जैसे छोटे छोटे कक्ष बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लाइब्रेरी में देखा होगा ना, आजकल लाइब्रेरी का सिस्टम है कि स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चले जाते हैं। तो क्या होता है कि आपके सामने एक सिस्टम रखा होता है और इधर भी एक जो है एक दीवार टाइप सी बना दी जाती है, इधर भी दीवार टाइप सी बना दी जाती है, सामने भी बना दी जाती है। तो ना तो आपको कोई देख सकता है वहाँ पे, ना आप किसी को देख सकते हो, सिर्फ आपके सामने सिस्टम रखा हुआ है और आप उस पर अपना काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। तो ऐसा वहाँ पे नहीं था,
वहाँ पे क्या था, वो ओपन एंडेड था, मतलब एक दूसरे से वहाँ पे बात की जा सकती थी, एक दूसरे को देखा जा सकता था। ओ दैट, अरे ये क्या, एक्सप्लेन्ड प्रोफेसर विल्सन, प्रोफेसर विल्सन ने एक्सप्लेन किया, ऑब्जर्विंग माई पजल्ड एक्सप्रेशन, मेरी पजल्ड एक्सप्रेशन को, अर्थात मेरे जो हाव भाव पजल्ड थे, कंफ्यूज्ड थे, उनको देख करके प्रोफेसर विल्सन ने एक्सप्लेन किया। कहने का मतलब समझ गए ना आप, कि अभी तक जो है लेखक का कहना यह है कि मैंने देखा था कि जो स्टूडेंट्स के क्यूबिकल्स होते हैं वो ओपन एंडेड नहीं होते, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि ओपन एंडेड थे, तो मैं पजल्ड था। तो इस पर जो है प्रोफेसर साहब ने बताया, क्या बताया, ऑल आवर लाइफ्स, अपने पूरे जीवन भर, वी हैव टोल्ड स्टूडेंट्स, हमने छात्रों को बताया है, नॉट टू टॉक, बात मत करो, एंड टू जस्ट लिसन टू द टीचर, और केवल टीचर को सुनो। अर्थात हम अभी तक जो है यही स्टूडेंट्स को बताते आए हैं कि यार आपस में बात मत करो, टीचर की सुन लो। हेयर द आइडिया इज़ टू हैव दैम टॉक लॉट्स टू ईच अदर, और यहाँ पे हमारा आइडिया ये है कि ये सब आपस में खूब सारी बातें कर सकें। अर्थात हमने इनका जो ये क्यूबिकल्स बनाए हैं, ये ओपन एंडेड इसलिए बनाए हैं ताकि आपस में बहुत सारी बात कर पाएँ। एज दे वर्क, जब वो काम कर रहे हों, ऑन देयर कंप्यूटर्स, अपने अपने कंप्यूटर पे, अपने अपने सिस्टमों पे। सो दैट, ताकि आइडियाज़ आर एक्सचेंज, ताकि जो आइडियाज़ हैं, जो विचार हैं, उनका आदान प्रदान हो सके। एंड इवन न्यूअर आइडियाज़, और जो नए विचार हैं, नए आइडियाज़ हैं, जर्मिनेट, और वो जर्मिनेट हो जाएं, वो अंकुरित हों, वो पैदा हों, इन द सिनर्जेटिक वे। सिनर्जेटिक का मतलब सहक्रियात्मक, तालमेल बना करके। तो सिनर्जेटिक वे में नए नए विचार अंकुरित हों, इसलिए हमने ऐसा किया है। फॉर दोज ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, वो लोग जो कि स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, पाथ का मतलब रास्ता, वो लोग जो आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं, सत्संग आर ए गुड वे टू इंटरेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल। तो जो एक जैसी सोच रखने वाले लोग हैं, उनके लिए सत्संग जो हैं वो बातचीत करने का एक अच्छा माध्यम है। चलो मान लिया, हाँ ये तो मैं भी मानता हूँ, चलो ठीक है, सत्संग जो है बातचीत करने का अच्छा माध्यम है, लेकिन सत्संग की व्यवस्थाएं भी तो अच्छी होनी चाहिए। अभी हमने देखा कि हाथरस के अंदर जो है सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई और वहाँ पे 121 लोगों की जान चली गई, जिसमें अधिकांश महिलाएं थीं। तो सत्संग अच्छी चीज़ है, लेकिन वहाँ पे व्यवस्थाएं भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, तभी वो बातचीत करने के अच्छे साधन है, वरना तो वो जान लेने का साधन भी बन जाता है। तो सत्संग आर ए गुड वे टू इंटरेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल। तो सत्संग जो है वो एक जैसी विचारधारा वाले लोगों के लिए बातचीत करने का अच्छा माध्यम है। रियलाइज्ड सेजेस, सेज का मतलब होता है संत, महात्मा या साधु, और रियलाइज्ड सेज का मतलब होता है सिद्ध महात्मा, है नी। जो सिद्ध महात्मा हैं से वो कहते हैं दैट देयर इज़ नो लोनलीनेस, कि इकलौतापन या अकेलापन होता ही नहीं है, इफ़ यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन। अगर आप डिवाइन से अपने आप को जोड़ लेते हो ना, अगर आप ईश्वर से अपने आप को जोड़ लेते हो, आध्यात्म से अपने आप को जोड़ लेते हो, तो फिर अकेलापन महसूस नहीं होता। एंड यू लिव ए लाइफ ऑफ सेल्फलेस सर्विस, और आप जो है जब सेल्फलेस सर्विस की लाइफ जीते हो, सेल्फलेस सर्विस मतलब निस्वार्थ सेवा, अर्थात जब आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हो, तब आपको अकेलापन नहीं महसूस होता। स्टेइंग एक्टिव इन कम्युनिटी, जब आप समुदाय में एक्टिव रहते हो, यानी कि लोगों के साथ आप तालमेल रखते हो, उनके साथ उठते बैठते हो, उनकी सेवा करते हो, तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। एक्सटेंडिंग ए हेल्पिंग हैंड, आप दूसरों की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हो, अर्थात दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हो, तो आपको अकेलापन नहीं होता। विद एनफ रूम फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन, और जब आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए, स्वयं की खोज के लिए पर्याप्त समय आपके पास होता है, तो फिर आपको अकेलापन नहीं होता। दैट इज़ यह है, यू डोंट हैव टू लुक फॉर कंपेनियनशिप,
कहने का मतलब यह है कि आपको किसी कंपेनियनशिप की, आपको किसी की संगति की आवश्यकता नहीं होती इन ए पर्सन, व्यक्तिगत रूप से। वंस यू मेक, जब आप एक बार बना लेते हो द कनेक्शन, संबंध विद द हायर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, अर्थात डिवाइन, अर्थात ईश्वर, आध्यात्म। तो जब आपका कनेक्शन जो है वो हायर कॉन्शियसनेस से हो जाता है, डिवाइन से हो जाता है, अध्यात्म से हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी से हो जाता है, तो फिर आपको व्यक्तिगत रूप से किसी संगी की, किसी साथी की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसा जो है लेखक कहते हैं। तो भाई इसी तरह से करके आर्टिकल था। मैं समझता हूँ डेफिनेटली आपने इसको एन्जॉय किया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इस तरह के आर्टिकल मैंने जैसे पहले बताया था, आपकी थिंकिंग को बहुत डेप्थ में लेकर के जाते हैं। आपकी जो पावर ऑफ थिंकिंग है, नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में क्रिएट करने की जो क्षमता है वो भी पैदा होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस आर्टिकल टिल लास्ट पेशेंटली।